इस वीडियो में कमर दर्द के लिए उपयोगी कसरत के बारे में बताया गया है। एक्सरसाइज करने से पहले किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से सलाह जरूर ले, जिससे कमर दर्द के कारण के बारे में जानकारी आपको मिल सके। कमर दर्द के ऊपर 2 वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड की गई है, उनको इन एक्सरसाइज करने के पहले जरूर देखें। इनमें कुछ एक्सरसाइज से आपको शुरू में दर्द बढ़ भी सकता है। ऐसा होने पर उन एक्सरसाइज को न करें। यदि आपके डॉक्टर ने पूर्ण रूप से बिस्तर पर आराम करने के लिए बोला है तो उनकी सलाह को ही पालन करें। पूरी एक्सरसाइज को कई बार दोहराएं और हो सके तो दिन में 2 बार करें। इन एक्सरसाइज को करने में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है। एक्सरसाइज खाना खाने के पहले या खाने के 3 घंटे बाद ही करें। सुबह नित्य दिनचर्या के बाद करना ज्यादा बेहतर होता है। जमीन पर चटाई या कोई मुलायम मैट्रेस बिछाकर करें और प्रत्येक कसरत को धीरे धीरे करें। इन कसरत को लंबे समय तक करते रहने से कमर में दर्द का बार बार होना कम हो जाता है। पहली कसरत में किसी मुलायम मैट्रेस या चटाई पर सीधा लेटकर अपने दोनों घुटनों को मोड़कर सीने से सटाएं। अब इसी अवस्था में थोड़ी देर के लिए खुद को रोक ले, फिर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को खोले और सामान्य अवस्था में आ जाएं। अब इसी एक्सरसाइज को वापस से कई बार रिपीट करना है। दूसरी एक्सरसाइज में अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ ले। मोड़ने के बाद कमर को हवा में उठाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उठा सकते हैं हवा में उठा करके उसे रोकें। कुछ देर तक इसी अवस्था में रहने के बाद वापस से सामान्य अवस्था में लेट जाना है। इस एक्सरसाइज को जितनी ज्यादा बार आप रिपीट कर पाए धीरे धीरे करके उसे बढ़ाना है। तीसरी एक्सरसाइज में दोनों पैरों को मोड़ ले। उसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधे के पास से और पैरों को कूल्हे के पास से विपरीत दिशा में मोड़ करके अपने कमर को मरोड़े। पैर और हाथ दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, जिससे कि शरीर के मध्य भाग पर खिंचाव पड़े। इस अवस्था में थोड़ी देर तक खुद को रोकना है और रोकने के बाद वापस से पुनः सामान्य अवस्था में आ जाना है। इस एक्सरसाइज को भी जितनी ज्यादा बार हो सके दोहराना है। चौथी एक्सरसाइज में अपने पैर के एक एड़ी को दूसरे पंजे के अंगूठे पर रखकर रोक ले। उसके बाद पैरों को नीचे की तरफ कमर से घुमाएं और हाथों को कंधे के पास से विपरीत दिशा में घुमाएं। इस स्थिति में घूम करके शरीर को थोड़ी देर के लिए रोकना है। इससे आपके शरीर के मध्य भाग पर खिंचाव पड़ेगा। थोड़ी देर तक इसी अवस्था में रहने के बाद वापस से पुनः सामान्य अवस्था में आ जाएं। और अब वापस से इस एक्सरसाइज को दूसरे तरफ दोहराएं। पांचवी एक्सरसाइज में अपने पैरों की एक एड़ी को पंजे के दूसरी तरफ रखकर उसी तरफ कमर से पैरों को घुमाना है और हाथों को कंधे के पास से दूसरी तरफ घुमाना है। इसके बाद अपने शरीर को विपरीत दिशा में घुमाना है। इस अवस्था में थोड़ी देर के लिए खुद को रोक कर रखें। उसके बाद पुनः वापस से सामान्य अवस्था में आ जाएं। इस क्रम को बारी बारी से दोनों ही तरफ दोहराते रहना है। छठवीं एक्सरसाइज में अपने एक घुटने को मोड़कर दूसरे पैर के घुटने के दूसरी तरफ पंजे को रखना है और उसी तरफ कूल्हे से पैर को घुमाना है
और हाथों को कंधे के पास से विपरीत दिशा में घुमाना है, जिससे शरीर के मध्य भाग पर खिंचाव पड़े। इस अवस्था में आपको खुद को थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है। उसके बाद वापस से सामान्य स्थिति में आ जाना है। इस एक्सरसाइज को दोनों ही तरफ बारी बारी से दोहराना है। सातवीं एक्सरसाइज में अपने घुटने को सीधा रखते हुए पैर को कूल्हे के पास से दूसरे तरफ 90 डिग्री में ले जाकर रोकना है और हाथों को कंधे के पास से विपरीत दिशा में घुमाएं, जिससे शरीर के मध्य भाग पर खिंचाव पड़े। इस अवस्था में आपको खुद को थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है। उसके बाद वापस से सामान्य स्थिति में आ जाना है। इस एक्सरसाइज को दोनों ही तरफ बारी बारी से दोहराना है। इन एक्सरसाइज के बाद पेट के बल लेट जाए। आठवीं एक्सरसाइज में पेट के बल लेटने के बाद बिना हाथों का सहारा लिए अपने सर को हवा में जितना हो पाए उतनी ऊपर तक उठाना है और उठा करके अपने आप को इस अवस्था में रोके रहना है। थोड़ी देर रुकने के बाद वापस से सामान्य अवस्था में आ जाएं और इस क्रम को जितने बार हो सके उतनी बार दोहराना है। नवी एक्सरसाइज में पेट के बल जमीन पर लेटे रहें। बिना हाथों का सहारा लिए बारी बारी से एक एक पैर को हवा में ले जाना है और हवा में ले जाकर के थोड़ी देर के लिए रोकना है। रोकने के बाद धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आ जाएं और इस एक्सरसाइज को जितनी ज्यादा बार हो पाए रिपीट करते रहे। दसवीं एक्सरसाइज में अब पहले की तरह पैरों को तो उठाना ही है, लेकिन पैरों के साथ विपरीत हाथों को भी हवा में ले जाना है और कोशिश करनी है जितने ज्यादा से ज्यादा ऊपर हो पाए हाथों और पैरों को सामान्य दूरी पर हवा में रोक कर रखना है। कुछ देर हवा में रोकने के बाद वापस से सामान्य स्थिति में आ जाना है और इसी एक्सरसाइज को दूसरे हाथ और पैर के साथ वापस से करना है। ग्यारहवीं एक्सरसाइज में अपने घुटनों पर और हाथों पर घोड़े की तरह बैठ जाएं। उसके बाद अपने बाएं पैर और दाहिने हाथ को हवा में एक साथ ले जाकर के रोकना है। थोड़ी देर हवा में रोकने के बाद वापस से सामान्य अवस्था में आ जाएं। इस क्रम को बारी बारी से दोनों ही हाथों और दोनों ही पैरों पर दोहराना है। बारहवीं एक्सरसाइज में जमीन पर पलथी लगाकर बैठ जाएं। अब बारी बारी से शरीर को विपरीत दिशा में खींचना है, पहले दाहिनी और फिर बाई। इस क्रम को बारी बारी से जितना ज्यादा हो सके दोहराते रहना है। यदि आप घुटने में दर्द से पीड़ित है
तो आप किसी ऊंची जगह पर पैर लटका कर बैठ जाएं। फिर कमर को घुमाएं। तेरहवीं एक्सरसाइज में पलथी लगाकर या किसी ऊंची जगह पर बैठकर अब अपने कमर को आगे की तरफ मोड़ें और नाक को जमीन तक ले जाने की कोशिश करें और इस अवस्था में जितने ज्यादा समय तक हो पाए खुद को रोक कर रखना है। उसके बाद धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आकर बैठ जाएं। इस एक्सरसाइज को भी जितनी ज्यादा बार हो पाए रिपीट करना है। चौदहवीं और अंतिम एक्सरसाइज में ऊंची सतह पर दोनों पैरों को लटकाकर पेट के सहारे लेट जाना है और शरीर के ऊपरी भाग को काउच पर रखते हुए पैरों को हवा में उठाकर कुछ देर तक रोकना है और इस एक्सरसाइज को भी कई बार रिपीट करना है।